गुरुओं का नाम बदनाम करने के लिए बुला किया है। वैसे मेरे साथ ये हादसा अक्सर होता रहा, इसी वजह से अभी चलते चलते हमने कुछ इशारे के तौर पर कागज पर नोट कर लिया था कि लेकिन जो कुछ सुफियान साहब ने कहा है उसके बारे में इधर बैठेगा, इधर बैठेगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बैठिए। के हादसा मेरे साथ अक्सर पेश आता है कि कुछ सोचे समझे बगैर मुझे यहाँ बुला लिया। अभी कल दोपहर में किसी के अयादत को मैं लखनऊ रवाना होने देता तो इस तकरीब में शिरकत की दावत दी। रात के 3 बजे मेरी वापसी हुई। अब सुबह से मैं इसी सोच में पड़ा हूँ कि अदब की महफिल में बेअदबों का क्या। फिर सितम वाला सितम ये कि मुझे अपनी जहालत का इजहार करने के लिए इस पुरवकार जगह पर घसीट कर लाए। तो मैं चंद जुमले इशारे के तौर पर लिख लाया हूँ। मेरे इल्म व दानाई पर अगर कोई वार होता है तो अपना दफा करें। वैसे भी टेलीकॉन्फ्रेंस के दौर में इसमें कोई हद नहीं है, जबकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी अब इस हथियार की बिना पर किसी ज़बानी मार्के में के बिना किसी ज़बानी मार्के में नहीं उतरते और इसके फेल होने पर हजीमत और रुसवाई का बात भी बन जाता। तो मैं भी यही सोचकर इस मैदान में उतर आया हूँ कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न हो। अब अगर अपनी कम इल्मी की बिना पर कि जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी की दिलजोई का बिला इरादा नाकर्दा गुनाह में मुतल्लिक हो जाता हूँ तो शरई तौर पर आगे बढ़ा। अब इस मुद्दे की तरफ रुजू करता हूँ। जहाँ तक किसी शख्स की अपनी खिदमत की हैसियत का तयन करने की बात है तो मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता हूँ और बेसर पैर की कसीदा गोई या कीड़े पीड़ने का मजाज नहीं। बस मैं तो इस मैं तो उस तमाशबीन की तरह हूँ जो दूसरों को तालियां पीटता देख खुद भी ताली बजाते हैं। चलिए अब गैर संजीदा बातों से और बकवास पर लोगों की नागवारी से बचने के लिए मैं भी संजीदा होने की कोशिश करूँ। देखिए, वैसे तो शहरी नशीतों में और मुशायरों में जाने का अब मुझे कम ही इत्तेफाक होता है। और नौजवानी के दौर में जैसा कि उनका तकाजा होता है, मैं भी अपनी आतिश इश्क को शोरा हज़रात के आंसुओं से बुझाने दूर दूर तक चला जाता था। मगर वही पुराने घिसे पिटे ख्यालात, वही गुलो बुलबुल के घर में, वही पुरानी इश्किया दास्तानें, आंसू, गम, हसरत और यास की बातें सुन कर कभी इतनी मायूसी हो जाती थी कि खुदकुशी करने का दिल करता। मेरी हालत देख कर बड़ों ने समझाया कि ये इश्क और शेर व शायरी के चक्कर में से दूर रहो तो अच्छा है। देखते नहीं कि कितने कमसिले को इस मर्ज में नाकारा बनाकर रख दिया है और फिर इतने बड़े चचा गालिब को पूरी उम्र बर्बाद करने के बाद समझ में आया कि इसने गालिब निकम्मा कर दिया।
वरना हम क्या ये काम। हाँ, काम की बात पर याद आया कि जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है कम से कम उसके बारे में तो जरूर करो, वरना लोग काला पकड़कर बाहर कर देंगे और मुझे ये कहना पड़ेगा बहुत बेआबरू होकर। अब रही बात मदर सईद साहब की शख्सियत की, तो उनके चेहरे मोहरे को देखकर ही सारी शायराना खूबियाँ निकल आई और उनका एहतराम करने की भी चाहता है। रही बात नहीं शायराना खूबियों की, तो ये काम पहले बनता है। जिससे उनको खूब खूब दाद मिलती है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आपके कलाम से वाक़ई का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जितना भी महसूस किया है और जहाँ एक तरफ नील की शौकीन को गुजार, दूसरी जानिब पानी की हद को याद, आपने दोनों के बीच से थोड़ा हटकर अपना रास्ता तलाशने की कोशिश की। अब अगर हाँ, जहाँ तक किसी कलाम की अजमत की बात है या खूबी की बात है, उसको सुनकर अगर सामने को उसमें अपनी बात, अपना दर्द दिखाई देने लगे, ये कलाम की बड़ी खूबी। लेकिन सिर्फ यही है खूबी कलाम की खूबी नहीं, क्योंकि गमे जाना से आगे जब बात गमे दौरा तक जाती है, तो कलाम की बुलंदी और उसकी आफाकियत बढ़ जाती है। जो हमने मदर साहब के कलाम में चीज़ देखी है और इसका तस्करा बार बार ऐसी महफिलों में होता रहता है, तो अभी गालिबन शफीक साहब ने भी ये बात की। अब अगर इस तकरीब में सुफियान साहब का जिक्र न किया जाए तो बड़ी बेइंसाफी होगी उनके साथ भी। एक मुख्तसर सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो शफीक साहब ने कही है उसी के तसलसल में, कि जो कारवान अदब बहराइच में चल रहा था, मुख्तलिफ अंजुमनों की शक्ल में, उस कारवान में जो हमारे दौर में या हमारे सामने जिन शख्सियात ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, उसमें सैयद खालिद महमूद साहब को मुझे लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम ये बगैर मौजूदा जो तहरीकें चल रही हैं उनका तस्करा अधूरा है। आज जो नस्ल हम देख रहे हैं कि अदब की खिदमत कर रही है, उस अदब की अदबी महफिल की दाग ब्रेड डालने वाले उर्दू महफिल के नाम से सैयद खालिद महमूद साहब का काम है। और उसी झंडे को जो उनके बाद थामने का काम किया है वो जनाब सुफियान साहब ने किया है, कि लोगों की अदबी खदमात को मंजर आम पर लाने का काम और अपनी जो सही है उसको पीछे रखते हुए, अपने नाम को, अपने काम को पीछे रखते हुए दूसरे के कामों को ज़्यादा अहमियत दी है, उसको उजागर करने का, जिसको आप लोगों ने मुख्तलिफ औकात में देखा है।